हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माई इकोनॉमिक्स गाइड पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कार्ल पियर्सन के द्वारा जो कोरिलेशन बताया गया उसको सीखेंगे कि हम कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कोरिलेशन निकालते समय आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है कि कोरिलेशन दो टाइप का हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। और कोरिलेशन का जो आंसर है वो हमेशा 0 to 1 के बीच में आएगा। 0 से लेकर 1 तक आंसर आएगा, 1 से ज़्यादा आंसर कभी नहीं होगा। ऐसे अगर हम बात करें तो नेगेटिव में अगर हम बात करें तो -1 तक इसका आंसर आ सकता है। तो -1 से लेकर +1 के बीच में हमेशा इसका आंसर आएगा। 1 से ज़्यादा इसका आंसर कभी नहीं आ सकता। ये बात आप बहुत अटेंटिवली ध्यान रखेंगे। अगर आपका आंसर 1 से ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में कोई ना कोई एरर जरूर किया है। तो कैसे हम कोरिलेशन को सॉल्व करें, हमें ये सीखना है। कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन हमें कैसे सॉल्व करना है, हमें सीखना है। तो आइए कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन सॉल्व करना सीखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया है, मैं दो चीज़ यहाँ पर ले रहा हूँ, खुद मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ दो क्वेश्चन में। एक तो में दिया गया है x, मान लीजिए दिया गया है 2, 4, 6, 8 और 10, और एक हमें दिया जाता है y। दो जो है वैल्यूज़ यहाँ दो इंडिविजुअल सीरीज दी गई हैं, एक x के फॉर्म में एक y के फॉर्म में। जब कोरिलेशन निकालते तो दोनों मिलेंगे, हमें x भी मिलेगा और y भी मिलेगा। तो y की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है, मान लीजिए 3, ये हमें दिया गया है x और y। अब पहली बात तो क्वेश्चन को देखकर आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि आंसर प्लस में आएगा या नेगेटिव में आएगा, लेकिन श्योरिटी नहीं है, जरूरी नहीं होता ऐसा होगा। अगर हम देखते हैं तो दोनों सीरीज एक्स भी और वाई भी दोनों लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, तो आंसर हमेशा प्लस में आएगा। अगर एक इंक्रीज एक डिक्रीज हो रहा है तो आंसर माइनस में आएगा। लेकिन ये डिपेंड करता है, वरी करता है क्वेश्चन पर कि आंसर मतलब हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे या नहीं। लेकिन जो बहुत आसान काम है वो हम समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, अगर हमें कोरिलेशन निकालना है वो भी कार्ल पियर्सन का, तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहली वैल्यू निकालनी है dx और निकालना है dx का स्क्वायर। ऐसे ही निकालना है dy और निकालना है dy का स्क्वायर। ये वैल्यूज हमें चाहिए। और लास्ट में निकालना है dx dy। कैलकुलेशन में मोस्टली एरर हो जाता है, इसलिए कैलकुलेशन को थोड़ा ध्यान से करना बहुत ज़रूरी है। कैसे करेंगे कैलकुलेशन को, देखिए सबसे पहली बात है dx कैसे निकालना है। हम x में से कोई भी एक वैल्यू को a एज्यूम कर लेंगे, किसी भी एक वैल्यू को a एज्यूम कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर 4 को a एज्यूम कर लिया। a का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन लेना, तो मैंने 4 को एज्यूम्ड मीन मान लिया है। और ऐसे ही y में से मैं किसी एक वैल्यू को एज्यूम मान लेता हूँ, बस कोशिश करेंगे वो सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू ना हो। तो यहाँ पर मैंने 9 को a एज्यूम किया है। अब dx कैसे निकालना है, dx निकालने के लिए आपको पूरी x में से a माइनस करना है, यानी कि पूरी x में से 4 माइनस करना है। तो माइनस प्लस का बहुत ज़्यादा आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर हम पूरी x में से 4 माइनस करेंगे तो 2 में से जब 4 माइनस करेंगे आएगा -2, क्योंकि 2 छोटी वैल्यू है, छोटी वैल्यू में से बड़ी माइनस करेंगे तो वैल्यू माइनस में आएगी। अब 4 में से 4 भी माइनस करेंगे, क्योंकि x में 4 भी है, तो कितना आएगा 0 आएगा। 6 में से 4 माइनस करेंगे 2, 8 में से 4 माइनस करेंगे 4, और 10 में से 4 माइनस करेंगे 6। तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो dx की वैल्यू हमें मिल जाती है 10, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 10 हमारे पास रिमेनिंग रह जाता है। अब dx का स्क्वायर निकालना है, तो 2 2 ज़ा 4, 0, 2 2 ज़ा 4, 16 एंड 36 हमारे पास आ जाता है। इसका हम टोटल कर लेते हैं, आ जाता है 60। नाउ हमें क्या करना है, dy निकालना है। बिल्कुल सेम पैटर्न है। अगर dx निकालना आप लोगों से आ गया, dx स्क्वायर निकालना आ गया, तो आप dy भी निकाल लेंगे। बिल्कुल सही मेथड है। आपको पूरी y में से a माइनस करना है, फॉर्मूला मिल जाता है y माइनस a। तो 3 में से 9 माइनस करेंगे, माइनस के 6, माइनस के 3, 0, 12 में से 9 माइनस करेंगे 3, और 15 में से 9 माइनस करेंगे 6। तो यहाँ पर प्लस और माइनस की वैल्यूज़ बराबर आती है, 0 आ जाता है। dy स्क्वायर सेम पैटर्न है, आप इसका स्क्वायर करते चलेंगे। 36, 9, 0, 9, 36, और इसका भी टोटल कर लेंगे। इसका टोटल हमारे पास आ जाएगा 90। अब हमें निकालना है dx और dy। तो dx dy कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, dx और dy की इंटू कर लेंगे। तो देखिए माइनस की इंटू करेंगे 12 आएगा, और वो प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 3 की 0 में इंटू करेंगे 0, 2 की 0 में इंटू करेंगे 0, 4 3 12, और 6 6 36।
टोटल कर लेंगे इसका टोटल आ जाता है हमारे पास 60। अब हमारे पास पूरी कैलकुलेशन हो गई है, तो अब हमारे पास सबसे जो मेन काम है वो है हमारा फार्मूला लगाना। तो हम फार्मूला लगाते हैं और फार्मूला लगाकर हम ध्यान देते हैं कि हमारी क्या क्या वैल्यूज़ आई थी, तो हम फार्मूले के अकॉर्डिंग ये काम करेंगे। फार्मूला हमारा क्या है? फार्मूला हमारा है R इक्वल्स टू R कोरिलेशन को हमने इंडिकेट किया है यहाँ पर, सिग्मा dx dy माइनस सिग्मा dx सिग्मा dy अपॉन n। सिग्मा dx स्क्वायर माइनस सिग्मा dx का होल स्क्वायर अपॉन n, सिग्मा dy स्क्वायर माइनस सिग्मा dy का होल स्क्वायर अपॉन n और ब्रैकेट क्लोज। नाउ देखो आसान है, कंटेंट टफ नहीं है, मतलब क्वेश्चन हमारा टफ नहीं है, करना भारी बिल्कुल भी नहीं है। करने के लिए बस हमें ध्यान रखना है कि हमारे पास वैल्यूज़ क्या क्या थे। तो जब हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें हमने देख लिया था कि हमें चाहिए dx dy, तो अगर हम यहाँ ध्यान देते हैं तो dx dy हमारे पास आ जाता है 60, तो यहाँ हम dx dy की वैल्यू ला देते हैं 60 माइनस, अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए सिग्मा dx और सिग्मा dy की वैल्यू। तो अगर हम देखते हैं, देखिए सिग्मा dx ये रहा, उसका टोटल कितना है 10, तो सिग्मा dx की वैल्यू आ जाती है 10 इंटू सिग्मा dy की वैल्यू जो है हमारे पास 0 आ रही है। सिग्मा मतलब होता है टोटल ऑफ dy 0 अपॉन में n लेना है। n हमारे पास कितना आता है? n हमारे पास आता है, देखिए जितने डिजिट हैं 1 2 3 4 5, किसी एक सीरीज में जितने डिजिट हैं 5 है, तो n में हमारे पास जाता है 5, तो हमने अपॉन 5 कर दिया है। वहीं हम रूट वैल्यू बनाएंगे, दो रूट अलग अलग भी ले सकते हैं, x के लिए अलग और y के लिए अलग ले सकते हैं, तो फॉर्मूला ऐसे भी आप बना सकते हैं इनटू दूसरी वैल्यू रूट की। तो अब हमें चाहिए dx का स्क्वायर का टोटल, तो dx का स्क्वायर टोटल कितना आ रहा है 60, तो यहाँ हम कितना ले लेते हैं 60 माइनस सिग्मा dx, क्योंकि हम ऑलरेडी देख चुके हैं dx की वैल्यू 10 है, तो 10 का होल स्क्वायर अपॉन n। ऐसे हम यहाँ चले जाते हैं dy का टोटल लेने के लिए, तो dy स्क्वायर का टोटल कितना आता है 90 माइनस सिग्मा dy हमारे पास आता है 0 का होल स्क्वायर अपॉन n कितना आता है 5। अब कैलकुलेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो जब 0 की इंटू 10 में करेंगे तो 0 आएगा, और 0 को हम डिवाइड किसी वैल्यू से करें तो कुछ नहीं आता, तो कितना हो जाएगा हमारे पास आ जाता है 60, हमारे पास यहाँ रह जाता है। यहाँ जाइए, यहाँ पर हमारे पास n कितना है 5 है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ कर लेंगे भाई, हम इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, और 100 को हम 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाता है 20 आ जाता है। तो हम यहाँ कितना करेंगे 60 माइनस 20 इंटू, यहाँ पर भी 0 है तो वैल्यू कुछ नहीं आएगी, तो यहाँ पर कितना जाता है 90 आ जाता है। या हम आगे कंटिन्यू करेंगे तो 60 अपॉन रूट में आ जाता है 40 इंटू रूट में आ जाता है 90। और जब ऐसे ही क्वेश्चंस हो तो उनको सॉल्व करना थोड़ा सा हमारे लिए क्या होता है ईजी हो जाता है, हम इनको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे सॉल्व करने के लिए है कि इसका भी स्क्वायर है हमारे पास निकल रहा है, इसका भी निकल रहा है, तो ईजिली सॉल्व हो जाएगा। लेकिन फिर हम दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे 60 अपॉन रूट में हम यहाँ ले लेंगे 3 6 9 चौक 36 और 00, या जब इसका रूट निकालते हैं तो आता है 60 अपॉन 60, तो कितना आता है 1 आता है। तो यहाँ कॉरिलेशन बराबर आ जाता है 1। ये कार्ल पियर्सन का कॉरिलेशन है जो हमने किया है। अब पहली बात ये आती है कि क्या कॉरिलेशन का आंसर हमेशा एक आएगा? नहीं आएगा, कॉरिलेशन का आंसर 0 to 1 कुछ भी आ सकता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या आया है। हम ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं ले सकते क्योंकि कैलकुलेशन काफ़ी बढ़ जाती है, इसलिए मैंने एक नॉर्मल क्वेश्चन यहाँ पर करके दिखाया ताकि आप लोगों को कैलकुलेशन करने का तरीका समझ में आ रहे। अब आप इन क्वेश्चंस की वेल प्रैक्टिस करें ताकि क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाए कि कोरिलेशन कैसे निकालना है। ये कार्ल पियर्सन के थ्रू कोरिलेशन निकालने का तरीका था, और इससे हम सभी न्यूमेरिकल्स को जो कार्ल पियर्सन के कोरिलेशन से रिलेटेड हैं सॉल्व कर सकते हैं। आई होप डियर स्टूडेंट्स, आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छे समझ में आ गई हो। कार्ल पियर्सन के कोरिलेशन को लेकर आप लोगों के पास कोई भी डाउट ना बचा, आप लोगों में कोई भी डाउट ना हो।
आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करने से पहले आप इसी क्वेश्चन की एक बार खुद प्रैक्टिस करेंगे, ताकि अगर कहीं आपने कोई गड़बड़ की है तो आपको वीडियो दोबारा देखकर वो क्लियर हो जाए। वीडियो अगर पसंद है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।